रात को लगभग 2 बजा होता है। कुछ लड़कों को एक खबर मिल जाती है कि पास के घर में आज कोई नहीं है, केवल लड़की ही घर में है। 2 लड़के पाइप के सहारे घर के छत पर चढ़ जाते हैं। जब छत पर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की वहां पर गहरी नींद में सोई हुई है। वो दोनों लड़के उस लड़की के ऊपर आक्रमण बोल देते हैं। लड़की तुरंत ही जाग जाती है। तो लड़की जाग जाती है तो दोनों लड़के लड़की के मुंह को पकड़कर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं। लड़की चिल्लाने की बहुत दोस्तों कोशिश करती है लेकिन चिल्ला नहीं पाती है और वो दोनों लड़के लड़की को अपने कंधे पर उठाकर सीढ़ी के द्वारा नीचे उतार ले जाते हैं। जब लड़की को नीचे उतार रहे होते हैं तो लड़की ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश की तो वो लड़की उनके हाथ से छूट जाती है। जब लड़की उनके हाथ से छूट जाती है तो लड़के उसके हाथों को पकड़कर पीछे बगीचे में खींचते हुए उसको ले जाते हैं। तब तक दोस्तों लड़की पूरे अपने होश में आ चुकी थी। जब बगीचे में लड़की पहुंचती है तो वहां देखती है कि 3 लोग और उपस्थित हैं। जो 2 लड़के इसको घर से उठाकर ले गए थे वो लड़कियों को पहचान जाती है कि एक गांव के ही हमारे 2 लड़के हैं, लेकिन जो 3 लड़के वहां पर थे उनको नहीं पहचान पाती है। अब वो सारे बंदे मिलकर उस लड़के के साथ बारी बारी से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आज का समाज में रहना बचना लड़कियों के लिए कितना मुश्किल हो चुका है। तो बने रहे मेरे साथ। शुरू करते हैं आज की एक कहानी। दोस्तों यह घटना छतरपुर जिले की है, जहां पर शिल्पी कुशवाहा अपने घर पर सोई हुई थी। माता पिता पास के गांव में किसी समारोह में गए थे। उसी गांव के 2 लड़के अनिल और सरोज छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद लड़की को दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद लड़की जब चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं और उस लड़की को नीचे उतार लाते हैं। नीचे उतारने के बाद बाग में जब उसको ले जाने लगते हैं तो उनके हाथ से वो छूट जाती है। वो भागना शुरू कर देती है, लेकिन फिर उसको पकड़कर बाग में खींचते हुए ले जाते हैं। जब शिल्पी को बाग में ले जाते हैं तो वहां 3 बंदे और मिलते हैं। शिल्पी 5 लोगों को देखकर बहुत डर जाती है, सहम जाती है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। वो सबके हाथ पांव जोड़ती है, गिड़गिड़ाने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन किसी को उसका दर्द सुनाई नहीं देता। दोस्तों अब उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं। सारे कपड़े फाड़ने के बाद एक एक करके 5 लोग बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वो चिल्लाती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता है। सब अपनी हवस के भूखे अपनी हवस को मिटा रहे थे। ऐसा करते करते सुबह के 5 बज चुका था। जब लोगों ने देखा कि अब सुबह हो रही है तो उसके घर के पास में ही एक बंद मकान पड़ा था, उसमें जाकर उसको शिफ्ट कर दिया और 2 दिन तक लगातार उसी के साथ वहीं पर बिना कुछ खाए पिए हुए शिल्पी के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। जब 2 दिन गुजर गए तो शिल्पी ने सोचा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये दरिंदे हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। शिल्पी ने अपना दिमाग चलाया और किसी तरह से उस घर से शाम को लगभग 4 बजे निकलने में दोस्तों कामयाब हो जाती है और वहां से दौड़कर वो अपने घर में आ जाती है। इधर घर वाले जब शिल्पी रात को गायब हो जाती है तो सुबह थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाते हैं और उसमें शिल्पी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले भी इसको संज्ञान में लेते हुए खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन शिल्पी का कोई पता जता नहीं होता है। 2 दिन बाद शिल्पी अपने घर स्वयं पहुंच जाती है तो माता पिता शॉक रह जाते हैं। शिल्पी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन शिल्पी ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो घर वालों के होश खड़े हो गए। रो रो कर उसका बुरा हाल था। घर वालों ने आनंद फानंद में पुलिस वालों को खबर दी। पुलिस वालों ने शिल्पी कुशवाहा को मेडिकल जांच के लिए तत्काल अस्पताल भेजा। इधर शिल्पी के बताए हुए 2 लड़के जो गांव के रहने वाले थे उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए और उनको जेल भेज दिया गया। जो 3 लड़के और थे उनकी जांच पड़ताल दोस्तों चल रही है। शिल्पी का मेडिकल टेस्ट होने के बाद यह बात क्लियर हो गई कि शिल्पी के साथ
रेप हुआ है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा मात्र उद्देश्य आप लोगों को केवल जागरूक करना था, किसी को परेशान हताश करना नहीं था। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, धन्यवाद।